ये झारखंड की ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है कि पूरा प्रशासनिक महकमा मिला हुआ है। डीसी साहब मिले हुए हैं, एसपी साहब मिले हुए हैं। मैं आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि धनबाद में जो भी एसएसपी, एसपी, डीसी, एसडीओ, दारोगा जो भी पोस्टेड हो रहा है, अगर इन लोगों के आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी तो सभी लोग नंगे हो जाएंगे। साथी को जेल के साथियों को आप आजसू में शामिल कर रहे हैं, आजसू में लोग आ रहे हैं, क्या कहिएगा? हम लोग किसी को तोड़ते नहीं हैं। वैचारिक तौर पर जब लोगों की पसंद होती है तो वो उनके साथ जुड़ते हैं और आजसू पार्टी की अपनी विचारधारा है। देखिए, बार बार आप लोग ये सवाल करते हैं कि लोग क्यों आ रहे हैं। उन लोगों को भी तो चिंतन करने की जरूरत है कि आखिर इस तरीके से संगठन में फूट क्यों है उनका। कोयला के क्या कह सकते हैं, व्यापार में, अवैध व्यापार में कौन हिस्सेदारी ले रहा है, बालू के अवैध व्यापार में कौन हिस्सेदारी ले रहा है, कौन पुलिसिया लाठियों का सामना कर रहा है जाकर के जब रात में वसूली करने जाते हैं। तो हमारा कहना यह है कि आपने एक राजनीतिक संगठन को पूरे सिंडिकेट में तब्दील कर दिया और उससे आहत होकर के लोग आजसू पार्टी में जुड़ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त जो हम लोग आंदोलन चला रहे थे झारखंड, वो एक वैचारिक आंदोलन था। फिर इस पहलू पर मैं नहीं जाना चाहता। आज जो मैं कतरास में ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो केसरगढ़ की धरती हो, चाहे केसलपुर की धरती हो, विस्थापितों का जो दर्द है उसको कोई आवाज नहीं दे रहा है। यहाँ के आईएएस, यहाँ के आईपीएस, यहाँ का दारोगा, यहाँ का एसडीओ, यहाँ के थाना प्रभारी सब मिले हुए हैं। रात में टॉर्च जला करके ये लोग गाड़ियों को पास कराते हैं अवैध तरीके से। और चाल धंसने से जो लगातार मौत हो रही है बागमारा विधानसभा के अंदर और अन्य इलाकों में, आज यहाँ पर आदमी के जिंदगी की कीमत को जानवरों की तरह कर दिया गया है। और कोई चाल धंसने से मृत्यु हो जा रहा है तो उसके डेड बॉडी को भी लोग नहीं खोज पा रहे हैं। मतलब ये हालात इस झारखंड के अंदर, बागमारा के अंदर और ये कतरास के इलाके में है। तो मुझे ये लगता है कि जो बाबूलाल जी ने ये कहा है कि पहले जो जिले के एसएसपी होते थे और एसपी होते थे वो हिस्सेदारी लेते थे, लेकिन अब ये इससे एक कदम और बढ़ करके कोयले के अवैध व्यापार को खुद से संचालित करवा रहे हैं और उसमें वो खुद से एक तरीके से पार्टनरशिप हिस्सेदार हैं। ये झारखंड की ब्यूरोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है कि पूरा प्रशासनिक महकमा मिला हुआ है। डीसी साहब मिले हुए हैं, एसपी साहब मिले हुए हैं और आपका बीसीसीएल हो और तमाम तरह की खनन कंपनियां हो, ये सारे लोग जो इनके जीएम हैं वो सारे लोग मिलकर के ये अवैध कारोबार को अंजाम दे रहे हैं और उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? आप बागमारा में रहकर बागमारा सवाल कर रहे हैं। बागमारा में जनप्रतिनिधि भाजपा के आपके फोल्डर है, महागठबंधन के फोल्डर है। नहीं, एक बात सरकार में जेएमएम के है। मैं बताना चाहता हूँ आप, सांसद होना, विधायक होना, ये एक अलग पहलू है। इनका काम लॉ को बनाना है, कानून को बनाना है, बट कानून का पालन करने का काम एग्जीक्यूटिव बॉडी को है। तो यहाँ का जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके हेड होंगे हमारे डीएम साहब, डीसी साहब। और अगर वहाँ के प्रशासनिक तंत्र में लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे तो एसपी साहब होंगे, एसएसपी साहब होंगे। तो हमारा ये कहना है कि इस इलाके के एसएसपी क्या कर रहे हैं, इस इलाके के एसपी क्या कर रहे हैं, इस इलाके के डीसी क्या कर रहे हैं। आज यहाँ पर चाल धंसने से जब मौत होती है तो ये लोग डेड बॉडी को भी खोज नहीं पा रहे हैं। क्या मानवीय संवेदना भी नहीं बची है प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासनिक तंत्र के समक्ष? तो मुझे ये लगता है कि ये एक बहुत बड़ी चिंता का सवाल है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि आखिर क्यों यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है और इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं। सांसद जी गए थे हमारे आवाज उठाने के लिए, उनके साथ ठेल धकेल किया गया। जो लोग आवाज उठा रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों पर एफआईआर कर दिए गए। और आज की तारीख में झारखंड के अंदर एक नया एक तरीके से परिपाटी चली कि जो भी सरकार और प्रशासन के खिलाफ आवाज उठा रहा है, ऐसे लोगों को लोग एनकाउंटर कर दे रहे हैं। तो ये झारखंड के पुलिसिया तंत्र में एनकाउंटर का एक नया शब्द धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है। जहां पर जिस तरीके से सूर्या हांसदा का आपने मैटर देखा, तो उसके आप एनकाउंटर में देखेंगे कि सरकार से जुड़े हुए लोगों का नाम सामने आया, जिस तरीके से भी आया। तो हमारा ये कहना है कि ये स्थिति और परिस्थिति राज्य के लिए बहुत खतरनाक है। छात्र सड़कों पर है, स्कॉलरशिप का मांग कर रहे हैं लगातार 1 साल 2 साल। सिर्फ स्कॉलरशिप का मसला नहीं, 10 लाख रोजगार इन्होंने देने की बात कही थी, नहीं दिया। इन्होंने कहा था 26,001 शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे, नहीं किया। इन्होंने कहा था कि निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। आउटसोर्सिंग में रिजर्वेशन की बात कही थी, नहीं दिया। इन्होंने कहा था ओबीसी में रिजर्वेशन देंगे, नहीं दिया। इन्होंने कहा था हर साल 5 लाख रोजगार देंगे, वो भी नहीं दिया। इन्होंने कहा था कि पलायन रोकेंगे। अभी मैं बताना चाहता हूँ, ये विनोद बाबू की धरती है। झारखंड के 5 लोग यहाँ पे वेस्ट अफ्रीका की एक कंट्री नाइजर में जाकर के फंसे हुए हैं, बगोदर के लोग हैं। 7 महीना हो गया, अभी तक सरकार और प्रशासन इस पर कोई एक तरीके से एक्शन नहीं ले पाई है कि कैसे उनको छुड़ाया जाए। कम से कम यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए थी गंभीरता से। क्या उन 5 लोगों के जिंदगी की कीमत नहीं है? तो ये झारखंड का प्रशासनिक अमला है, किसी भी पहलू पर ये गंभीरता से कोई कदम उठाता नहीं है। सिर्फ बैनर, पोस्टर और प्रचार और इवेंट मैनेजमेंट पर ये सरकार
और विज्ञापन पर ये सरकार टिकी हुई है। आप अपने संबोधन में लगातार पुलिसिया दमन की बात कर रहे थे। पुलिसिया दमन खुलेआम हो रहा है। मैं आपके कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि धनबाद में जो भी एसएसपी, एसपी, डीसी, एसडीओ, दारोगा जो भी पोस्टेड हो रहा है, अगर इन लोगों के आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी तो सभी लोग नंगे हो जाएंगे। और इन लोगों की जांच होनी चाहिए कि क्यों यहाँ पर एक तरीके से पूरा व्यापार जो है वो संगठित तरीके से चल रहा है और इसको प्रशासन अपने संरक्षण में चला रही है। थानेदार रात में निकलते हैं दारोगा टॉर्च लेकर के। ये केसरगढ़ में घटना घटी, केसरपुर में घटना घटी, प्रशासन ने क्या किया? जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर किया जा रहा है। आज आजसू पार्टी के लोग आंदोलन करेंगे, कल उन पर एफआईआर हो जाएगा। तो हमारा ये कहना है कि पुलिस ये एफआईआर से दबाना बंद करे। मैं इसी पुलिसिया जुल्म की बात कर रहा हूँ। बीसीसीएल और सीआईएसएफ के खिलाफ नहीं बोलता है, विपक्ष लगातार आरोप किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बीसीसीएल भी इसमें जिम्मेवार है और इनके खिलाफ भी आवाज उठनी चाहिए। जो भी यहाँ के जीएम होंगे, जो भी इस इलाके के होंगे, मेरा कहना यह है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है और सीआईएसएफ का जो है वो कैंपस के अंदर जो माइनिंग एरिया उसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उसको जिम्मेवारी लेनी होगी और उस पर उसकी जांच होनी चाहिए। और मैं खुलेआम ये बात कहता हूं, मैं आजसू पार्टी के बिहाफ में, आजसू पार्टी के स्पोक पर्सन और जनरल सेक्रेटरी होते हुए इस बात को कह रहा हूं कि जो भी जिम्मेवार है, चाहे वो बीसीसीएल हो, चाहे वो सीआईएसएफ हो, चाहे वो जिले के एसपी हो, डीएम हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि ये अवैध कारोबार, आज गोलीबारी की जो ये घटना होती है, ये इतने अवैध हथियार कहाँ से आ रहे हैं? वैध हथियार से तो मर्डर नहीं हो रहा है, लेकिन पूरे कोयलांचल को आपने मर्डर का हब बना दिया। आप राजधानी रांची में खुलेआम मर्डर होता है। एक चौपाटी रेस्टोरेंट है, उसके मालिक को गोली मार दिया गया। सुभाष मुंडा को रांची में गोली मार दिया गया। अनिल टाइगर को गोली मार दिया गया। लातेहार में गोली चली। हजारीबाग में एनटीपीसी के डीजीएम को गोली मारा गया। रांची के बरियातू में गोली चल गई। धनबाद में दिन दहाड़े गोली चलती है। हमारा कहना यह कि जो गन कल्चर आया है झारखंड के अंदर, ये शासन और प्रशासन का इकबाल मर गया है क्या? कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी को मर्डर कर दे रहा है। और ये इतने अवैध हथियार, अवैध आर्म्स कहाँ से आ रहे हैं? पुलिस इस पर क्यों नहीं कार्रवाई करती है? और एक भी एफआईआर जो लॉन्च होता है, पुलिस का कन्विक्शन रेट बहुत खराब है। किसी में भी पुलिस चार्जशीट सही तरीके से नहीं दाखिल कर पाती है। किसी में भी पुलिस जो है वो केस डायरी सही से नहीं बना पाती है। तो हमारा कहना है कि आरोपियों को बचाने की जो चाल है पुलिस की, इससे उसको बाहर निकलना पड़ेगा।